रहीम। स्पेनिश की एक नई क्लास के साथ हाजिर है। आज की क्लास है 29वीं, यानी कि स्पेनिश में ला क्लासे विगेसिमो नोवेना। क्योंकि हम कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन, किसी इंसान को बयान करना, उसकी डिटेल्स देना, डिटेल्स देना, क्या पहनता है, क्या खाता है, कैसा दिखता है, तो उसके लिए आपको रोपा की गारमेंट्स की, क्लॉथिंग की वोकेबलरी आनी चाहिए थी। आज की क्लास सारी रिलेटेड है ला रोपा, जो क्लॉथिंग आप यूज़ करते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आप किसी से पूछ सकते हो के रोपा ये बस कि तुम कौन से कपड़े पहनते हो, या के ये बा वो क्या पहनता है, वो क्या पहनती है, तो उसके लिए चीज़ों के कपड़ों के नाम आने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं लोस पांतालोनेस। अब पांतालोनेस है पैंट्स। ये लोस क्यों है? क्योंकि उसकी दो टांगे हैं और वो हमेशा प्लूरल में लगता है। नॉर्मलेस हो सकती हैं, यानी कि स्ट्रेट जो पैंट्स हैं। तेखानोस हो सकती हैं, यानी कि जो जीन्स हैं। और कोर्तोस हो सकते हैं, पांतालोनेस कोर्तोस, हाफ पैंट्स, इनको शॉर्ट्स भी कहते हैं। वही जो शॉर्ट्स था हमारा, शॉर्ट्स, los pantalones cortos, हाफ पैंट्स। ला कमीसा और ला कमीसेता, फर्क क्या है? कमीसा एक कमीज है, ये भी शर्ट ये, लेकिन ये कौन सी शर्ट है? ड्रेस शर्ट, यानी कि उसके ऊपर कॉलर भी है, बटन, पॉकेट्स। ड्रेस शर्ट जो हमारी कमीज से रिलेटेड है वो है कमीसा। और जो टी शर्ट है उसका नाम थोड़ा लंबा है, कमीसेता, टी शर्ट है। मांगा लार्गा और कुर्ता दोनों हो सकते हैं। मांगा क्या? बाजू। ये कभी भी नहीं कह सकते ला कमीसा दे ब्रासो कोर्तो या ब्रासो लार्गो, नहीं, बाजू कटे हुए नहीं। जो शर्ट के या कमीज के बाजू, इसके लिए लफ्ज लगेगा मांगा। दे मांगा लार्गा, लंबे बाजुओं वाली, या दे मांगा कोर्ता, हाफ बाजू वाली। एक कमीसेता की किस्म है पोलो, जो पोलो शर्ट्स होती हैं। ला कमीसेता पोलो भी कह सकते हो और हाली पोलो भी कह सकते हो, जो पोलो शर्ट्स होती हैं कॉलर वाली। ला गोर्रा है गर्मियों वाली कैप, कुछ ऐसे, शायद आपको समझ आ रही हो। और एल गोर्रो जो है वो है गर्म टोपी दे लाना, यानी कि जो वूल की होती है सर्दियों वाली, वो एल गोर्रो है। ला गोर्रा गर्मियों वाली कैप। एल सोमरेरो हैट, वो भी सूरज से बचने के लिए पहना जाता है। ला सुदादेरा, अब सुदादेरा क्या? स्वीट शर्ट्स, जिनके अंदर जो पसीने वाली होती है, यानी कि गर्म शर्ट्स हैं, फुल स्लीव्स। कौन कापूचा भी हो सकती है, और सिन कापूचा। अब कापूचा क्या? हुड उसका, जिन शर्टों के पीछे हुड होता है, इंग्लिश में हुडी, वो हुड स्पेनिश में क्या? कपूचा। कौन कापूचा भी हो सकती है और सिन कापूचा भी। एल खरसेई, जर्सी को कहते हैं। ला का साथ हो रहा है अपर, यानी कि जो हम इंग्लिश में कहते हैं अपर, जिप वाला, पॉकेट्स वाला। ला चाकेता है जैकेट, अगर लेदर की है तो दे पीएल, दे algodón, किसी भी कपड़े की हो सकती है। एल abrigo है कोट, यानी कि ओवर कोट। लोस calcetines है सॉक्स, क्योंकि पेयर में होती हैं इसलिए जमा है। लोस guantes, ये भी पेयर में होता है, दस्ताने, ग्लव्स। एल बानियादोर, बानियादोर क्या? नहाने वाली निकर, बाथ निकर कह सकते हो आप। ला फाल्दा है स्कर्ट, और ला मिनी फाल्दा मिनी स्कर्ट, हाफ स्कर्ट। ला बुफांदा है मफलर। एल ट्राजे, अब आ जाते थोड़े बेस्तीदो जो है वो फिएस्ताज वाले। एल ट्राजे है सूट, इसको अमेरिकाना भी कहते हैं, लेकिन एल ट्राजे ज्यादा यूज होता है। जेंट्स का जो सूट होता है, टू पीस। एल बेस्तीदो है लेडीज ड्रेस। ला कोरबाता है टाई। और ला पखारिता ये बो टाई, जो बस ये आपकी कॉलर पे लगती है। एल चालेको है वेस्ट कोट। एल सिंतुरोन है बेल्ट। और लस गाफास वैसे ऐनक है, और लस गाफास दिल सोल है, सूरज वाली, सन ग्लासेस। सोल आपको पता है सूरज को कहते हैं। चांदाल है स्पोर्ट्स का सूट होता है, ट्रैक सूट। चांदाल के बाद एल पिखामा, स्लीपिंग सूट। अब आ जाते हैं जो बाकी चीजें रह गई हैं। लो सपातोज है नॉर्मल, उसमें सारे जूते आ जाते हैं सपातोज में। अगर आपको एक एक का नाम नहीं आता, सपातोज चलेगा किसी भी किस्म के जूतों के लिए। वैसे लस बोतस कहते हैं जो लॉन्ग शूज होते हैं सर्दियों वाले, कुछ इस टाइप के। zapatillas de deporte या zapatillas deportivas, दोनों का मतलब है स्पोर्ट्स के शूज। ठीक है, उसके लिए zapatillas लगेगा, क्योंकि वो zapatos होते हैं थोड़े फॉर्मल, थोड़े ऊंचे सख्त शूज, तो ये स्पोर्ट्स के शूज के लिए zapatillas लगेगा। las chanclas है चप्पलें। las sandalias है सैंडल्स। el chubasquero रेन कोट, आंधी तूफान या बारिश में जो आप पहनते हो प्लास्टिक का, तो वह है चुबास्केरो, रेन कोट। लोस तिरांतेस है, ये जो पता नहीं गैलेस की क्या नहीं कहते थे, ये पहनते हैं जो लोग। लोस लेगिंग्स या लास माइयास, ये लड़कियों की जो स्किन टाइट्स है उसके लिए दोनों लफ्ज लग सकते हैं। यहाँ लोस लेगिंग्स।
या las mallas. El pañuelo है स्कार्फ, la cartera है वॉलेट, el bolsillo है आपकी पॉकेट जेब, el bolso है लेडीज पर्स, el maletín है जो अमूमन जेंट्स लेते हैं काम पे या इस तरह कुछ भी ऊपर से पकड़ने वाला, ये उसका हैंडल है मालेतीन. ला मालेता ये वाला है जो बड़ा बैग है सफ़ी बैग, वो मालेता है, दूसरा मालेतीन. ला मोचीला है स्कूल बैग. देलांताल है एप्रन जो लोग किचन में या वैसे काम पे पहनते हैं, देलांताल एप्रन. यूनिफॉर्म है किसी जगह का खास यूनिफॉर्म, क्योंकि हमने होयस पढ़ी थी पिछली किसी क्लास में, ज्वेलरी los pendientes थे, कानों के टॉप्स, el collar था लॉकेट, तो जो रह गई थी वो मैंने लिख दी. एल रेलोह है घड़ी, ला पुलसेरा है ब्रेसलेट, और एल आनियो है आपकी रिंग, आपकी अंगूठी. रोपा की कई किस्में हो सकती हैं, जैसे कि मैंने लिखा है डिपोर्टिवा, रोपा डिपोर्टिवा यानी कि स्पोर्ट्स के कपड़े. रोपा एलेगांते या फॉर्मल यानी कि जो फिएस्टास पे पहनते हो खास मौके पे. एलेगांते होता है एलिगेंट, बड़ा डिसेंट से. फॉर्मल भी वही है रस्मी यानी कि खास मौकों वाले. या इनफॉर्मल है कैजुअल कपड़े, रोजमर्रा के रूटीन के. अब रोपा के लिए पोनेर या ये बार दोनों लग सकते हैं पहनने के लिए. पोनेर वैसे होता है डालना, और ये बार पहनने के लिए, दोनों लग सकते हैं. और उतारने के लिए साकार या कीतार. आगे इंशाल्लाह आपको मैं इनकी डिटेल्स करवाऊंगी बेरबोस की. जैसे आपका मेहंदी को आपको कहता है साकार और सपातोस शूज उतारो, या कीता ला कमीसेता टी शर्ट उतारो, तो साकार और कितार दोनों उतारने के लिए लग सकते हैं. रोपा हो सकते हैं लिम्पिया साफ कपड़ा, या सूसिया गंदे, क्योंकि ये वाहिद में लगता है इसलिए लास रोपास लिम्पियाज ने. ला रोपा लिम्पिया साफ कपड़े, या ला रोपा सूसिया मैले या गंदे कपड़े. रोपा हो सकते हैं आहुस्तादा तंग फंसे हुए, या आंचा खुले. तो मैंने कोशिश किया कि रोपा की हम वोकेबलरी को थोड़ा क्लियर कर सकें. इंशाल्लाह जैसे आप आगे डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन दोगे आपको ये चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी. जल्द मुलाकात होती है नई क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.